अस्सलाम वालेकुम क्लास। ठीक है, आज हम क्विक बुक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था, हमने सेल टैक्स डिस्कस किया था। सेल टैक्स को मैनेज करना सीखा था, पे करना सीखा था और अप्लाई करना सीखा था। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जॉब। आपको याद होगा पीएचडी के अंदर मैंने आपको एक जॉब का टॉपिक पढ़ाया था। उसमें हमने क्या किया था कि अगर हमें हमने अल्टरनेटिव वे में उसको यूज़ करना सीखा था। सपोज के हमें कोई जॉब अगर ऐड करवानी हो अपने बिजनेस में, हम कोई चीज़ बनवा रहे हो, कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, तो किस तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। हम वहाँ पे क्या करते थे, पहले जॉब क्रिएट करते थे, उसके बाद कुछ अकाउंट्स बनाते थे, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट हमने बनाए थे, आपको याद होगा। ठीक है, उसके बाद हम ट्रांजेक्शन किसके थ्रू करते थे, हम जनरेटरी के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे होते थे। ठीक है, तो एक बहुत लेंदी सा प्रोसेस था जॉब क्रिएट करने के लिए भी और जॉब की पेमेंट वगैरह भी करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास क्विक बुक्स के अंदर भी जॉब का ऑप्शन मौजूद होता है। ये हमारे पास क्विक बुक ओपन हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे भी आप अपनी जॉब को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था पीसी के अंदर भी कि जॉब जो बेसिकली जॉब का यहाँ पे जो मकसद है किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रखने का, उसका मकसद क्या है। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस चला रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं, तब आपको जॉब की नीड पड़ रही होती है। ठीक है, मीन्स होता क्या है आपके पास कि आप डिफरेंट क्लाइंट से, डिफरेंट कस्टमर से आपके पास ऑर्डर आते हैं किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए या कोई भी चीज़ बनाने के लिए। तो आप क्या करते हैं, उस ऑर्डर को, या जिसको उर्दू में कहा जाए तो ठेका कहते हैं, आप ठेके को पकड़ते हैं, फिर उनकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। आपको किस्तों में पेमेंट हो रही होती है, इंस्टॉलमेंट पे काम हो रहा होता है, मीन्स आपको पेमेंट मिल रही होती है किस्तों में। आपको कुछ एडवांस मिलता है, फिर आपको थोड़े थोड़े पैसे मिल रहे होते हैं। एक ड्यूरेशन होता है इस जॉब को कंप्लीट करने का, ये लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आज क्विक बुक के अंदर भी हम जॉब को बनाना सीखेंगे, किस तरीके से बनाई जाती है, और यहाँ पे भी उसका प्रोसेस क्या है वो सीखेंगे, उसकी पेमेंट किस तरीके से की जाती है वो भी सीखेंगे। ठीक है, क्विक बुक के अंदर जो जॉब का प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है पीच एज कम्पेयर टू पीच। ठीक है, तो वहाँ पे जो प्रोसेस था वो डिफरेंट था, वहाँ पे अलग पर्पज के लिए यूज़ की थी। यहाँ पे हम एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी पे ही काम करते हुए उसको यूज़ करेंगे जॉब को। ठीक है, सपोज करें हम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं और हम डिफरेंट कस्टमर्स की तरफ से हमें कुछ ना कुछ जॉब मिल रही है और वो हम कंप्लीट कर रहे हैं, उसके ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, वो सारा काम आज हम करेंगे। ठीक है, तो जॉब ऐड कहाँ से होगी, आपको पता होगा कि सबसे पहले हमें जॉब की डिटेल रखनी पड़ती है कि जॉब है क्या बेसिकली। ठीक है, और किस कस्टमर ने आपको वो जॉब दी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं और किसी कस्टमर ने हमें हमें जॉब दी है। ठीक है, ठेका दिया है, तो उसको किस तरीके से क्विक बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे हम। आपको चले जाना है कस्टमर्स के अंदर। ओके, क्विक बुक। ओके, तो देखिए आपके पास क्विक बुक ओपन हो चुका है। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले जाना है कस्टमर के सेक्शन में, कस्टमर सेंटर में। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मौजूद है कस्टमर्स, आप इस पर क्लिक करेंगे और जहां से आप लोग कस्टमर क्रिएट करते थे वहीं से आपकी जॉब भी क्रिएट होगी। ठीक है, अब सपोज करें यहाँ पे जो मेरे 3 कस्टमर्स बने हुए हैं, मैं इस खाली इमेजिन कर लें, सपोज कर लें कि अभी जो मेरे पास बिजनेस मैनेज हुआ है, एक कंपनी मैनेज हुई है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी मैनेज हुई है। ठीक है, अब ये गोल्डन मोटर्स जो है हमारे कस्टमर है, इन्होंने हमें एक जॉब दी है। जॉब क्या दी है, इन्होंने कोई ना कोई बिल्डिंग या कोई ऑफिस हमें कंस्ट्रक्ट करने को कहा है और हमें उसका ठेका दिया है। तो अब उसकी रिकॉर्डिंग आप किस तरीके से करेंगे, आप चले जाएंगे ऊपर न्यू कस्टमर एंड जॉब पे। ठीक है, ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमने किया क्या था, हमने पहले एक कस्टमर बनाए थे, ये सारे कस्टमर हमने यहीं से बनाए थे। अब कस्टमर बनाने के बाद आप करते क्या है, अगर वो कस्टमर आपको कोई जॉब दे रहा है तो यहाँ से आके आप पहले उस कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गोल्डन मोटर सिलेक्ट किया मैंने, इस कस्टमर ने मुझे जॉब दी है तो मैं ऊपर गया और यहाँ से मैंने कर दिया ऐड जॉब। ठीक है, ऐड जॉब में जाऊंगा तो देखें जो मैंने कस्टमर की इंफॉर्मेशन देखी थी, डाली थी, वो सारी यहाँ पे आ चुकी है। सबसे पहले आपसे पूछता है जॉब नेम, आपकी जॉब का नेम क्या है। मैंने कहा ऑफिस कंस्ट्रक्शन। ओके, उन्होंने एक जॉब दिया ऑफिस कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो है जो आपने कस्टमर बनाते हुए डालते हैं या डाली थी। ठीक है, आपको डायरेक्टली आ जाना है जॉब इन्फो में। आपको याद होगा कस्टमर बनाते वक्त मैंने ये ऑप्शन आपसे स्किप करवाया था। ठीक है, ये की किस लिए होता है, जॉब के लिए होता है। आप किसी भी कस्टमर की अगर जॉब ऐड करवा रहे हो तो उस पर्पज के लिए इसको यूज कर रहे हैं। जॉब इन्फो में जाएंगे क्योंकि अब हम जॉब ऐड करवाने जा रहे हैं।
तो सबसे पहले आपको जॉब की डिस्क्रिप्शन देनी है कि जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब का नेम क्या है। जॉब पर हमने नेम रखा है, जॉब नेम, इसी को कॉपी पेस्ट करवा देते हैं कि जो ऑफिस कंस्ट्रक्शन है ये। ओके, उसके बाद जॉब टाइप क्या है आपकी। तो देखें यहाँ पे आपको दो टाइप्स मिलेगी, एक आपको मिलेगी कमर्शियल और एक आपको मिलेगी रेजिडेंटल। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज पे वर्क कर रही होती है। कमर्शियल क्या होते हैं, कारोबारी कारोबारी जगह जो होती है, कारोबारी कंस्ट्रक्शन जो होती है, उनको कमर्शियल कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ठीक है, रेजिडेंटल क्या होता है, रेजिडेंटल को कहा जाता है रिहायशी। ठीक है, रिहायशी क्या होते हैं, हमारे जो इलाके होते हैं जहाँ पे हम घर बने होते हैं आम लोगों के। ठीक है, तो उसको रेजिडेंटल एरिया कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई बिजनेस नहीं चल रहा होता, वो हमारी रहने की जगह होती है, तो उसको रेजिडेंटियल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आप जो जॉब ऐड करवा रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, कमर्शियल बेस पे कर रहे हैं या रेजिडेंटल बेस पे कर रहे हैं, आप कोई घर वगैरह बना रहे हैं या आप किसी ऑफिस की किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बिजनेस के हवाले से, या ऑफिस बनाने जा रहे हैं किसी के बिल्डिंग के अंदर, ऑफिस बिजनेस के अंदर, तो आप उसको कमर्शियल में इंक्लूड कर देंगे। ये वो कमर्शियल में इसलिए आया क्योंकि वो कारोबारी जगह है। ओके, तो यहाँ पे कमर्शियल ले लेंगे। अगर आप कुछ और ऐड करवाना चाहते हैं तो ऐड न्यू में आके आप अपनी मर्जी से भी कोई भी नेम ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया कमर्शियल। ठीक है, उसके बाद है जॉब स्टेटस। जॉब स्टेटस में आपको रखना है कि ये जॉब आपको मिल चुकी है, पेंडिंग पे है, मीन्स अभी आपकी जो डील है वो चल रही है, तो मीन्स पेंडिंग पे है, अवॉर्डेड आपको मिल चुकी थी, इन प्रोग्रेस अभी इस पे काम जारी है, क्लोज खत्म हो चुकी है, या नॉट अवॉर्डेड या मिली ही नहीं। ठीक है, तो अभी हमारी जो जॉब है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम इसको यहाँ से कर देंगे इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो या तो अगर स्टार्ट नहीं हो, खाली अभी मिली है, तो हम कर देंगे इसको अवॉर्डेड कि अभी हमें ये मिली है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट डेट रखनी है आपको कि कब स्टार्ट हुई है जॉब। मैं आज की डेट ले लेता हूँ। ओके, प्रोजेक्ट एंड डेट, प्रोजेक्टेड एंड डेट कि कब तक ये एंड हो जाएगी, एस्टिमेशन डेट आपसे पूछ रहा होता है। तो यहाँ पे सपोज करें मैंने 31 को इसकी एंड डेट रख ली। ओके, उसके बाद एंड डेट कब हुई, अगर आपने यहाँ से जॉब स्टेटस में क्लोज लिखा हुआ है, मतलब खत्म हो चुकी है जॉब, तब जाके आप यहाँ पे एंड डेट डाल देंगे। ठीक है, एंड डेट कब यूज करेंगे, जब आपकी जॉब कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज इसको आप स्किप कर देंगे। ठीक है, अब इसको कर देंगे आप जाके सिंपली ओके। ठीक है, तो आपकी जो जॉब है ऐड हो चुकी है। तो देखिए मैंने गोल्डन मोटर्स की जॉब ऐड करवाई थी, तो यहाँ पे गोल्डन मोटर्स के नीचे एक सब अकाउंट आपके पास आ चुका है। सब अकाउंट किस चीज का है, ऑफिस कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, आपने इस कस्टमर की एक जॉब ऐड करी है। ओके, तो यहाँ पे हमने जॉब तो ऐड कर दी है। अब दूसरी बात आती है कि इसकी पेमेंट रिसीव कैसे हो रही है आपको। आप क्या है, आप इस जॉब को बना रहे हैं, आपको ये ठेका मिला है, आप ठेकेदार हैं। अब आप जब इसकी जॉब बना रहे हो, इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो इसके ऑफिस की, तो आपको रिसीविंग भी हो रही होगी, आपको पेमेंट भी मिल रही होगी। तो पेमेंट कहाँ से आप सेट करोगे। अब सपोज करें आपने जो इसका ठेका लिया 5 लाख रुपए का लिया, आपकी रिसीवेबल अमाउंट है गोल्डन मोटर की तरफ से वो 5 लाख रुपए। तो आपको सबसे पहले क्या शो करवाना है कि इसकी जो रिसीवेबल अमाउंट है, सॉरी, इसकी जो रिसीवेबल अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट है, वो 5 लाख रुपए है। तो यहाँ पे मुझे 5 लाख रुपए ऐड करवाने, मुझे शो करना है ये जो जॉब है मेरे कस्टमर से मुझे मिली है, और इसकी जो कॉस्ट पड़ रही है वो 5 लाख रुपए पड़ रही है। ठीक है, तो आप किस तरीके से ऐड करवाओगे, आपको जनरल एंट्री में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली चले जाओगे इनवॉइस पे। ठीक है, इनवॉइस में जाने के बाद आप इनवॉइस में क्या कर रहे हो, तो रिसीविंग कर रहे हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, कस्टमर एंड जॉब में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जॉब की रिसीविंग कर रहे हैं, कस्टमर से रिसीविंग नहीं कर रहे, जॉब के लिए रिसीविंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कस्टमर जॉब में ले लेनी है आपको अपनी जॉब। ठीक है, जॉब ले ली, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा आइटम कोड। अब यहाँ पे आप लोग आइटम तो नहीं बेच रहे, आप क्या दे रहे हैं, आप जस्ट अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो आइटम आ रहे हैं जो ऑलरेडी हमने बनाए हुए वो शो हो रहे हैं, लेकिन हम अभी आइटम तो नहीं बेचने जा रहे हैं, हम तो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो अब इस आइटम कोड में हम किस चीज को यूज करेंगे, आप यहाँ पे यूज करोगे एक न्यू इन्वेंट्री। न्यू इन्वेंट्री कौन सी है, आप यहाँ पे ऐड न्यू पे चले जाओगे और एक सर्विस इन्वेंट्री को ऐड करवा दोगे। ठीक है, पहले लास्ट टाइम ने क्या किया था, इन्वेंट्री पार्ट को यूज किया था जब हम कोई इन्वेंट्री बना रहे होते हैं, लेकिन अभी हम इन्वेंट्री नहीं बेच रहे, हम जस्ट अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो टाइप में आके आप सर्विस को यूज करेंगे। ठीक है, आइटम नेम या नंबर लिख देंगे, आप जस्ट यहाँ पे लिख देंगे सर्विसेज, क्योंकि आप अपनी खिदमात दे रहे हो उनको। और अगर आपका कोई रेट है, आप पर आवर के हिसाब से काम करते हैं या पर डे के हिसाब से काम करते हैं, तो यहाँ पे रेट दे देंगे, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, अभी ब्लैंक छोड़ लें कि डिफरेंट अमाउंट पे हम काम करेंगे। ओके,
और अकाउंट में आप वो अकाउंट लेंगे जहाँ पे आपकी रिसीविंग होगी, ठीक है। जब आप अपनी सर्विसेज दोगे तो कहाँ पे आपकी रिसीविंग हो, किस अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पे सर्विस इनकम अकाउंट हम ले लेंगे। ये आपके पास मौजूद है सर्विस इनकम, क्योंकि हम सर्विस दे रहे हैं और बदले में हमें इनकम हो रही है, तो इनकम अकाउंट में वो ट्रेस हो जाएगी सर्विस इनकम में। तो इसको चूज किया और यहाँ पे आके जस्ट कर दिया हमने ओके, ठीक है। तो हमने एक और इन्वेंट्री ऐड करवा दी है सर्विस की, जिसकी टाइप भी आपके पास सर्विस है, ओके। उसके बाद आपको करना क्या है, बस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको जो देनी है वो दे सकते हैं। प्राइस ईच में आ जाएंगे। अब यहाँ पे प्राइस के हिसाब से नहीं बेच रहे, हम डायरेक्टली लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। कितनी अमाउंट आपकी रिसीव होने वाली है, 5 लाख रुपए का ठेका लिया है तो अमाउंट में आप लिख देंगे डायरेक्टली 5 लाख रुपीज, ओके। 5 लाख लिखने के बाद यहाँ पे कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा अभी फिलहाल, ये सारे इन्वेंट्री का टैक्स आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पे कर देंगे नॉन टैक्सेबल आइटम, ठीक है। तो आपकी सीधी सीधी 5 लाख रुपए की अमाउंट आ रही है, आप इसको जस्ट कर देंगे 7 क्लोज, ठीक है। इनवॉइस किस चीज के लिए हम बनाते हैं, जब हम अपनी इन्वेंट्री को भेज देते हैं या अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है। तो आपकी इनवॉइस क्या करती है, आपको रिसीवेबल अमाउंट शो करवा रही होती है कि रिसीव होने वाली अमाउंट आपकी कितनी है। तो यहाँ पे हम कस्टमर्स में जाएंगे तो देखें बैलेंस में आपके पास वो 5 लाख रुपए आ रहे हैं, किसके, ऑफिस कंस्ट्रक्शन के, गोल्डन मोटर्स के, ठीक है। अब आपको बता दिया था, आपने अपने कस्टमर को बता दिया था कि 5 लाख रुपए आपके कंस्ट्रक्शन के लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसके बैलेंस में 5 लाख रुपए ऐड करवा दिए। अब जैसे जैसे आपको रिसीव होते रहेंगे अमाउंट, सपोज करें कि उन्होंने फर्स्ट जो आपको एडवांस दिया 1 लाख रुपए का दिया है, तो अब उस 1 लाख रुपए के अमाउंट को रिसीव कैसे किया जाएगा, आपको फिजिकली तो दे दिया है, अब यहाँ पे रिकॉर्ड किस तरीके से किया जाएगा, जब आप यहाँ पे 1 लाख रुपए से रिसीव करें तो यहाँ पे जो बैलेंस है फिर 4 लाख का रह जाना चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपए आपके पास रिसीव हो गए। तो किस तरीके से होगा, आप करते रहेंगे डायरेक्टली रिसीव पेमेंट, ठीक है। जब जब आपको पेमेंट रिसीव होगी आप रिसीव पेमेंट में उसको रिकॉर्ड करवाते रहेंगे, ठीक है। रिसीव पेमेंट में जाएंगे, अगेन से अपना कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर जॉब सेलेक्ट करेंगे, कौन सी जॉब है हमारी, ऑफिस कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। पेमेंट अमाउंट देखें, आपकी जो अमाउंट है रिसीव होने वाली वो कितनी है, 5 लाख रुपए, लेकिन अभी उन्होंने एडवांस में मुझे कितने दिए, 1 लाख रुपए, तो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए एंटर किए और जस्ट यहाँ से रेफरेंस नंबर दिया, ठीक है, 1 2 3 एनीथिंग, और यहाँ पे मैंने कर दिया 7 क्लोज, ठीक है। अब 5 लाख रुपए से, 5 लाख रुपए में से मुझे 1 लाख रुपए जो है वो रिसीव हो चुके हैं। अब जो मेरा बैलेंस शो हो रहा था कस्टमर का जॉब का, वहां से भी 1 लाख रुपए कम हो जानी चाहिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं, कस्टमर्स में जाएंगे, ओके लेट्स सी, यस वी हैव डन, हमारे जो 1 लाख रुपए थे वो रिसीव हो चुके हैं। अब कस्टमर का बैलेंस कितना रह गया आपके पास, 4 लाख रुपए, मीन्स अब कस्टमर आपको खाली 4 लाख रुपए पे करेगा। तो जैसे जैसे आपका कस्टमर आपको पेमेंट करता रहे, आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली जाते रहोगे रिसीव पेमेंट में और उसकी रिसीविंग करते रहोगे सिंपली। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से ऑफिस कंस्ट्रक्शन जॉब सेलेक्ट की और यहाँ पे मैंने कहा कि उन्होंने 50,000 रुपए और दिए हैं किसी काम के लिए, तो यहाँ पे मैंने 50,000 रुपए दोबारा से ऐड करवाए और मैंने इसको कर दिया जस्ट 7 क्लोज। तो ये देखें कितना इजीली आपके पास पेमेंट रिसीव हो रही है। तो ये देखें 3,50,000 रुपए रहेगी और सारा स्टेटस आपको यहाँ पे शो होता रहेगा जॉब के, कि इनवॉइस आपने बनाई थी कितनी की, 5 लाख रुपए की, अकाउंट रिसीवेबल मीन रिसीव होने वाली अमाउंट कितनी थी आपके पास, 5 लाख रुपए की, पेमेंट कितनी की हुई, पहले 1 लाख रुपए की पेमेंट हुई, दूसरी पेमेंट कितनी की हुई, 50,000 रुपए की। तो इस तरीके से जितनी भी आपके पास पेमेंट होती रहेगी सारी यहाँ पे अलाइन होते रहेगी और आप इजिली अपनी जॉब की ट्रांजेक्शन को स्टडी कर पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू पीएचडी में बड़ी हमें रिपोर्ट्स देखनी पड़ती थी, जनरल पास करनी पड़ती थी, डेबिट क्रेडिट को देखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज नहीं है। आप इजिली कोई भी जॉब ऐड करवा सकते हो किसी भी कस्टमर की और इजिली उसकी पेमेंट रिसीविंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज आपका टॉपिक था जॉब का। तो आप क्या करेंगे, आप तीनों कस्टमर की एक एक जॉब क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक एक जॉब बनाएंगे और उसकी रिसीविंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है इनवॉइस बनानी है कि रिसीवेबल अमाउंट कितनी है, उसके बाद रिसीविंग कितनी कितनी हो रही है, आपको बारी बारी एटलीस्ट 5 ट्रांजेक्शन में उसकी सारी रिसीविंग करनी है, ठीक है। ओके तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, ओके। और मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी के पास अगर सॉफ्टवेयर रन नहीं हो रहा, जो मैंने दिया था सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा, तो आप सेंटर आ जाएं और मुझसे सॉफ्टवेयर ले जाएं, ओके। ओके अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।